स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ठोस अवस्था की न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रयोग हुआ है FCC जालक, और FCC जालक के लिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जो Z का मान होता है FCC जालक के लिए ये होता है 4। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके पहले थ्योरी का वीडियो अपलोड किया गया है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो याद रखिएगा FCC के लिए Z का मान कितना होता है, 4 होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, कोर की लंबाई दी गई है आपको, कोर यानी कि भुजा, इसकी लंबाई दी गई, इसे हम लोग लिखते हैं A से। इसका मान हो जाएगा 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इतना आपको दिया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, घनत्व दिया गया है, घनत्व को लिखते हैं ρ से। यहाँ पर इसका मान दिया गया है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है कि चांदी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि M का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, सूत्र होता है ρ बराबर, यानी कि घनत्व के पदों में सूत्र होता है ρ बराबर Z × M बटे A³ × Na। Na यहाँ पर जो है अवोगाद्रो संख्या है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इस सूत्र से हम लोग M का मान ज्ञात करें, तो अगर M का मान ज्ञात करें तो ये दोनों बटे वाली संख्याएं इधर ऊपर गुणे में आ जाएंगी, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं बराबर ρ दिया गया है, ये दोनों गुणे में आएंगे, तो गुणे A³ × Na यानी कि अवोगाद्रो संख्या, इसके बाद बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा Z। तो इस प्रकार से इतना हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यूज हुआ है Na यानी कि अवोगाद्रो संख्या, और इसका मान आप लोग याद रखिएगा, इसका मान होता है 6.022 × 10⁻23, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो M बराबर यहाँ पर दिया गया है ρ यानी कि घनत्व, इसका मान आपको ये दिया गया है यानी कि 10.5 गुणे, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है A³ और यहाँ पर जो आपको मान दिया गया है वो A का दिया गया है। क्यूब का मतलब आपको इसका गुणा 3 बार करना है, यानी कि 4.07 फिर गुणे 4.07 और फिर गुणे 4.07। तो जब इसका आप 3 बार गुणा करेंगे तो लगभग ये शुद्ध करने पर इसका मान आएगा 67.42। आप गुणा करने के बाद शुद्ध करेंगे तो इतना आएगा, और गुणे ध्यान दीजिए यहाँ पर घात में था -8, तो 3 बार जब गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 यानी कि 10 की घात हो जाएगा -24, ये इतना आ जाएगा गुणे। इसके बाद ध्यान दीजिए Na, इसका मान लिखेंगे 6.022 × 10⁻23, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए बट्टे में यहाँ पर लिखा जाएगा 4, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे M बराबर, अब यहाँ पर 10.5, इसके अलावा 67.42 और फिर इसके बाद 6.022, इन सभी का गुणा करेंगे। तो जब इन सभी का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर लगभग इसका मान आएगा 4263.0, इतना होगा गुणे ध्यान दीजिए 10 की घात -24 और 10 की घात 23, तो -24 से 23 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात -1 और बट्टे में यहाँ पर है 4। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 4 से इसको हम लोग भाग करेंगे, तो 4 से भाग करने पर इसका मान लगभग आएगा, ध्यान दीजिए 1065। आप भाग करके देख सकते हैं, 4 से भाग करेंगे तो लगभग इसका मान इतना आ जाएगा, और गुणे में यहाँ पर दिया गया है 10 की घात -1। तो ध्यान दीजिए 10 की घात -1 है, अगर दशमलव हम लोग एक अंक बाईं तरफ ले आए तो घात +1 बढ़ेगी और ये घात यहाँ समाप्त हो जाएगी, यानी कि ध्यान दीजिए इससे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 106.57, यानी कि दशमलव जो यहाँ पर था इसे एक अंक हम लोग बाईं तरफ ले आए, जब बाईं तरफ लाएंगे तो घात प्लस में बढ़ेगी और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आया 106.57। और यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर रहे थे द्रव्यमान, और इसका मान यहाँ पर हो जाएगा ग्राम में, तो ये आया 106.57 ग्राम, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनी संरचना में होता है
यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसके परमाणु द्रव्यमान, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 93 ग्राम, का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको परमाणु त्रिज्या जो है ज्ञात करनी है, यानी कि R का मान यहाँ पर मान लेते हैं आपको ज्ञात करना है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा था अंतः केंद्रीय घनी, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है BCC की, और BCC के लिए आपको बताया गया है जो Z होता है इसका मान होता है 2, ये BCC के लिए होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको घनत्व दिया गया है, घनत्व को हम लोग रो से भी लिख सकते हैं, D से भी लिख सकते हैं। इसका मान दिया गया है 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए द्रव्यमान दिया गया है 93 ग्राम। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इतना हुआ, तो यहाँ पर पहले हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे घनत्व का, यानी कि रो बराबर होता है Z गुणे M और बट्टे में होता है Na गुणे A क्यूब, इतना होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले तो आपको A क्यूब नहीं पता है, तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे A क्यूब। तो ध्यान दीजिए अगर A क्यूब ज्ञात करते हैं तो A क्यूब इधर आ जाएगा ऊपर गुणे में, और ये संख्या बट्टे में आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर बनेगा Z गुणे M और बट्टे में यहाँ पर आएगा Na और गुणे रो, यानी कि ध्यान दीजिए A क्यूब बराबर Z, इसका मान लिखा जाएगा 2 गुणे M, इसका मान हो जाएगा 93 बट्टे Na, ये अवोगाद्रो संख्या है, इसका मान होता है 6.022 गुणे 10 की घात 23, इतना हो जाएगा। गुणे इसके बाद घनत्व ये दिया गया है 8.55, इतना होगा। तो अब ध्यान दीजिए इधर आपको दिया गया है A क्यूब, तो अब ध्यान दीजिए जब A ज्ञात करेंगे इधर से क्यूब हटेगा तो इधर जो है घनमूल लग जाएगा, यहाँ पर घनमूल लगेगा, यानी कि 2 गुणे 93 हो जाएगा, बट्टे में आएगा 6.022 गुणे 10 की घात 23 गुणे 8.55, ये इतना होगा। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ से इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे तो घनमूल ज्ञात करने पर A का मान यहाँ से लगभग आएगा 3.304 गुणे 10 की घात -8 सेंटीमीटर। आप घनमूल करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसका A का मान इतना आ जाएगा, यानी कि कोर की लंबाई इतनी आ गई। और जब कोर की लंबाई इतनी आ जाएगी तो ध्यान दीजिए सूत्र होता है R बराबर √3/4 गुणे A, इतना सूत्र होता है। तो अब ध्यान दीजिए जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर √3/4 गुणे A का मान यहाँ पर लिखेंगे 3.304 × 10⁻⁸, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद R बराबर ध्यान दीजिए √3 का मान होता है 1.73 गुणे 3.304 गुणे 10 की घात -8 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 4, इतना लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए R बराबर इसका जब गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा लगभग आएगा 5.71592, इतना गुणा आएगा, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 4 और गुणे में दिया गया 10 की घात -8। R बराबर जब 4 से इसको हम लोग भाग कर देंगे तो भाग करके जब शुद्ध करेंगे तो इसका मान लगभग 1.43 गुणे 10 की घात -8 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है, चांदी घनी समृद्ध संकुलन CCP जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले तो कोर की लंबाई दी गई है, यानी कि A का मान आपको दिया गया है 408.6 पिकोमीटर। यहाँ पर जो मान दिया गया है पिकोमीटर, इतना आपको दिया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मान है पिकोमीटर है, अगर इसे हम लोग सेंटीमीटर में बदल दें तो ये हो जाएगा फिर A बराबर 408.6 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा किया जाता है 10 की घात -10 से। जब इससे गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा सेंटीमीटर में, इतना हुआ। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया था आपको CCP, और CCP के लिए जो है
जेड यहाँ पर इसका मान जो होगा 4, यानी कि जो परमाणुओं की संख्या होगी चांदी के वो 4 होगी। यहाँ पर आप बता सकते हैं CCP में जो है प्रति कोष्ठिका में चांदी के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 4। तो जेड का मान यहाँ से हम लोग प्रयोग करेंगे 4। तो जेड हो गया, ए हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए घनत्व तो आपको ज्ञात करना है, यानी कि रो का मान ज्ञात करना है, और परमाणु द्रव्यमान यानी कि एम का मान आपको दिया गया है यहाँ पर 107.9 ग्राम, इतना दिया गया है। अब ध्यान दीजिए सूत्र आपको बताया गया है, रो बराबर होता है जेड गुणे एम, इतना लिखेंगे, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब गुणे एन ए यहाँ पर जो है अवोगाद्रो संख्या है। तो जब इसमें मान रखेंगे तो रो बराबर जेड, इसका मान हो जाएगा 4, एम इसका मान ध्यान दीजिए 107.9 बट्टे ए क्यूब। तो यहाँ पर ए का मान आपको दिया गया है, इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप 408.6 गुणे 10 की घात माइनस 10 की घात 3, इतना लिखेंगे। फिर गुणे अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणे 10 की घात 23, इतना हो जाएगा यहाँ पर ये 10 की घात 23। तो अब ध्यान दीजिए पहले आप लोग इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा आपको 3 बार करना है, यानी कि क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद इन दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद इसे भाग कर देंगे, यानी कि अब इस क्वेश्चन को आगे आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करके आपको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान लगभग 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। तो आप लोग इसे आगे स्वयं सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें क्वेश्चन है कि यदि 3 तत्व A, B तथा C रॉक घनी ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें A परमाणु कोनों पर, B परमाणु घन के केंद्र पर तथा C परमाणु के फलक जो है केंद्रों पर उपस्थित हों, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम लोग घन बनाएं तो घन ध्यान दीजिए किस प्रकार से होगा। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए आप घन बना सकते हैं इस प्रकार से, ये यहाँ पर हो जाएगा एक घन। तो इसमें ये बताया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 तत्व हैं A, B, C। तो यहाँ पर जो तत्व A है ध्यान दीजिए इसके बारे में बताया गया कि A परमाणु कोनों पर, तो ये जो है घन के कोनों पर उपस्थित। तो ध्यान दीजिए घन में कोने कितने हैं, एक यहाँ पर होगा, 2, इसके अलावा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कोने हो जाएंगे। तो इसका मतलब घन में जो कोने हैं टोटल 8 हो गए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 कोने हैं, तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें प्रति, ध्यान दीजिए आपको क्या लिखना है, इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर प्रति एकक कोष्ठिका, या फिर आप लिख सकते हैं इकाई सेल भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, प्रति इकाई सेल, या फिर आप लिख सकते हैं प्रति एकक कोष्ठिका। ए में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बताया गया कि घन में कोने कितने जो हैं 8 हैं, तो यहाँ पर परमाणु की जब संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8। अब ध्यान दीजिए आप ये भी याद रखिएगा कि जो घन है इसमें 8 कोने हैं, जिस पर परमाणु ए जो है आपका उपस्थित है, और यहाँ पर याद रखिएगा प्रत्येक कोना जो है इसका 8 अन्य इकाई सेलों द्वारा साजित रहता है। याद रखिएगा घन का प्रत्येक कोना जो है वो 8 अन्य इकाई सेलों द्वारा जो है वो साजित रहता है, ये आपको थ्योरी में बताया गया है। तो यहाँ पर जो हम लोग इसमें गुणा करेंगे 1/8, ये आप बताना चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक कोना जो है वो 8 अन्य इकाई सेलों द्वारा साजित रहता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए जो बी परमाणु था वो घन के केंद्र पर, तो घन का केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं 1 होगा, तो यहाँ पर बी जो है वो घन के केंद्र पर उपस्थित है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब केंद्र पर उपस्थित होगा तो अब आप अगर यहाँ पर लिखना चाहे तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर प्रति एकक कोष्ठिका, जैसे अभी लिखा गया था सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी लिखना है प्रति एकक कोष्ठिका। बी में परमाणुओं की संख्या, इस बार यहाँ पर हम लोग बी में परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, परमाणुओं की संख्या। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर घन के केंद्र में जो होंगे वो 1 होंगे, तो यहाँ पर इकाई सेल के लिए 1/1 प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो इसका मान आएगा कितना आएगा 1 आएगा, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा था जो सी परमाणु है वो फलक
केंद्रों पर, तो अब ध्यान दीजिए फलक के केंद्रों पर, तो अब ध्यान दीजिए घन का आकार जो है इस प्रकार से होता है। तो अब ध्यान दीजिए घन में फलक कितने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पहला फलक है 1, इसके बाद ये हो जाएगा 2, इसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा 3, इसके बाद ये वाला फलक होगा 4, इतने हुए। इसके बाद ये सामने का फलक 5 और ये इधर हो जाएगा 6, यानी कि घन में टोटल फलक जो होते हैं इसके 6 होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से घन का आकार होगा। तो घन में टोटल फलक कितने होंगे, 6। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब आप इसमें लिखेंगे कि प्रति एकक कोष्ठिका C में परमाणुओं की संख्या। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने फलक हो गए, 6, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे 6। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप बता सकते हैं 6 के बारे में कि यहाँ पर जो घन में फलक होते हैं 6 होते हैं, और इसके अलावा इसमें बता सकते हैं कि प्रत्येक फलक में जो है 2 इकाई सेलों के मध्य साजित होता है, यानी कि इसका प्रत्येक फलक जो होता है घन का वो 2 इकाई सेलों के मध्य जो है साझा रहता है। तो 2 इकाई सेलों के मध्य साझा होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसमें 1/2 करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक फलक जो है 2 इकाई सेलों के मध्य साजित होता है, इसलिए यहाँ पर बी फलक के केंद्र पर जो उपस्थित होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब 2 से भाग करेंगे तो 2×3 6, यानी कि यहाँ पर ये कितना आ गया 3। तो इस प्रकार से ये इतना आया। तो अब यहाँ पर अगर आप यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें यौगिक का सूत्र। तो अब ध्यान दीजिए ए में कितना मान आया था 1, तो यहाँ पर ए लिख देंगे इस प्रकार से क्योंकि इसका मान 1 है। इसके अलावा ध्यान दीजिए बी, इसका भी मान कितना आया था 1, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। इसके बाद ध्यान दीजिए सी वाले में कितना मान आया 3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे C3। तो इस प्रकार से यौगिक का जो सूत्र आएगा वो हो जाएगा ABCC3। तो ये जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि एक घनीय संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। इसमें A परमाणु घन के कोने पर तथा B परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित हैं। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने ज्ञात किया सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी ज्ञात करना है आपको। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी घन दिया गया और घन में बताया गया आपको कितने कोने होते हैं टोटल। घन में जो कोने होते हैं वो 8 होते हैं। वो आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी आपको बताया गया है कि घन में जो है 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी 8 कोने होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बताया गया है कि जो A परमाणु है ये घन के कोने पर है। A यहाँ पर जो है घन के कोने पर है और आपको बताया गया है यहाँ पर कि अगर घन के कोने पर उपस्थित है परमाणु A तो यहाँ पर प्रत्येक कोना जो होता है वो 8 अन्य इकाई सेलों द्वारा साझा रहता है। यानी कि प्रत्येक कोना जो है इसका वो 8 अन्य इकाई सेलों द्वारा साझा होता है। इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें ध्यान दीजिए इसमें लिखेंगे आप प्रति इकाई सेल A, यहाँ पर लिखेंगे आप परमाणुओं की संख्या बराबर ध्यान दीजिए कोने कितने हैं यहाँ पर 8 और ये अन्य 8 इकाई सेलों द्वारा साझा रहता है। इसलिए यहाँ पर 1/8 करेंगे तो बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखना चाहे तो वो लिख भी सकते हैं इसमें कि घन में 8 कोने होते हैं जिस पर परमाणु A उपस्थित होता है। चूंकि प्रत्येक कोना 8 अन्य इकाई सेलों द्वारा साझा रहता है इसलिए यहाँ पर ये इतना प्रयोग करना है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए फलक अभी आपको बताया गया घन में कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक जो होता है वो 2 इकाई सेलों के मध्य साझित रहता है। तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि घन ध्यान दीजिए आप किस प्रकार लिखेंगे। आप लिखेंगे कि घन में 6 फलक होते हैं 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक 2 इकाई सेलों के मध्य साझित रहता है या फिर होता है। इस प्रकार से बता सकते हैं। और परमाणु B जो है फलक के केंद्र पर उपस्थित है इसलिए अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रति इकाई सेल इस प्रकार से B में परमाणुओं की संख्या। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 फलक हो गए और यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 इकाई सेल। तो यहाँ पर हम लोग इसे 1/2 तो 2 तिहाई 6 यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 3। तो
तो अब अगर यहाँ पर हम लोग यौगिक का सूत्र लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे आप यौगिक का सूत्र। तो यौगिक के सूत्र के लिए ध्यान दीजिए, ए का मान यहाँ पर कितना आया था 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, बी का मान 3 आया तो ए बी 3, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।